guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी एंड आप हेल्दी होंगे. Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे. आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं. थर्ड पार्टी को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या चल रहा है. यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके लिए देखूंगी, फिर थर्ड पार्टी के लिए देखूंगी. दोनों ही हम कंपेयर करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या एनर्जीज हैं, आज दिन वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, और उसके बाद हम थर्ड पार्टी के लिए देखेंगे आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं. आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. आपके पर्सन पहला नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. सेकंड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, टावर, ओके, टेम्परेंस. बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ कप्स. ओके, देखिए यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन है वो डेफिनेटली अपनी कुछ पुरानी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, उनके ऊपर पछता रहे हैं. मे बी उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है आपके साथ जिसको लेकर उनको रिग्रेट हो रहा है और बहुत ही बड़ा झटका उनको लगा है. उन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसके बाद रिलेशनशिप एकदम से ख़राब हो गया. प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, जो मुझे टावर कार्ड से दिख रहा है. और आपने भी हो सकता है कुछ डिसीजंस ले लिए हों अपनी लाइफ को लेकर और शायद आप आगे बढ़ गए हों, आपने मूव ऑन होने का सोचा हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चली हों जिसके बाद सब कुछ बिखर गया हो. ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है. और ये पर्सन भी कुछ बहुत अच्छे हालात इनके नहीं हैं आपको लेकर. ये बहुत ही स्ट्रेस्ड है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको अपसेट कर दिया, आपको परेशान कर दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया है. सिचुएशन बिल्कुल पूरे तरीके से ख़राब हो गई है और अब ये पुरानी गलतियों को सोच रहे हैं. अब देखिए ये इनका एक्शन है. वॉन्ड्स हमेशा एक्शन को दिखाते हैं, राइट. और अब ये पर्सन इस वॉन्ड को घूम के देख रहा है, इसको समझ रहा है कि इसने क्या गलत कर दिया है, इसने किस तरीके से सिचुएशन उसने ख़राब कर दी है और अभी उसको समेट भी नहीं पा रहा है. तो ये पीछे मुड़ के अपने एक्शन को देख रहा है, उसको समझ रहा है, एनालाइज कर रहा है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस पर्सन ने हेस्टी डिसीजन ले लिया हो और कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हों जिसको इन्हें नहीं करना चाहिए था, राइट. और अब ये वापस आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं. जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है ये हमको बता रहा है. अब देखिए ये पर्सन कितनी ही तेज़ी से इस हॉर्स के ऊपर जैसे भागता चला आना चाहता है ये आपके पास, बिल्कुल इस तरीके से कि अब इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, जैसे अनस्टॉपेबल हो चुके हैं ये पर्सन बिल्कुल. और ये अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. तो ये पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं. फिर चाहे कुछ भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, ये हर एक चीज़ लेने को तैयार हैं. ये अपनी गलती को वापस नहीं दोहराना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. और ये नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है ये तलवार एक लेकर अपनी ये नाइट चल रहा है, आगे भाग रहा है, तलवार को हवा में इस तरीके से उड़ा रहा है. इस तरीके से इसको इतनी जल्दी है कि इसकी तलवार भी अगर इसके गले में लगी तो तलवार से इसका गर्दन भी कट सकती है. बट अब ये पर्सन कुछ भी सोचना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं. बस इस पर्सन के माइंड में अब यही चल रहा है क्योंकि ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं. और जो भी सब हुआ है इससे इनको और इनकी लाइफ में इनको बहुत बड़ा झटका लगा है. आपके साथ सिचुएशन इनकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है. यहाँ तक कि मैं बोलूँगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है. और ये सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं इस चीज़ का इफ़ेक्ट आ रहा है, इनकी लाइफ के ऊपर भी आ रहा है और इस चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट कर रहे हैं. और जो भी ये फेज़ आया है आपकी लाइफ में ये भगवान ने ही जैसे ये लेकर आए हैं ताकि आपको भी पता चल सके इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन को आपकी वैल्यू हो सके.
सो जो भी ये हुआ है यहाँ पर, ये आपको भी बैलेंस करने के लिए हुआ है, आपके रिलेशनशिप को भी बैलेंस करने के लिए हुआ है, क्योंकि टेम्परेंस का जो कार्ड है हमारे यहाँ पर, ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बैलेंस बता रहा है, ये हमको बता रहा है हीलिंग होगी, ये हमको बता रहा है कि आप दोनों के इमोशंस बैलेंस होंगे, आपके रिलेशनशिप में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, आप अपनी समझ भी लगा पाओगे, आप अपना दिल भी लगा पाओगे और सही तरीके से सिचुएशन को समझ पाओगे, हैंडल कर पाओगे। तो हीलिंग इनकी हो रही है, गॉड्स ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, यहाँ पे एंजल्स आपके साथ दिख रही है मुझे इस कार्ड से, आपको एंजल नंबर्स भी बहुत ज़्यादा दिखते होंगे और ये पर्सन और आप दोनों ही समझ गए हो कि अब आपको क्या चाहिए है आपकी लाइफ में, और भगवान वही करना चाहते थे, वही एग्जैक्टली वही करना चाहते थे कि आपको समझ आ पाए कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ, बैलेंस कर पाओ, और इस पर्सन को समझ आ पाए कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत करी हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत बारी लिया है, और अब ये भगवान भी यही चाहते हैं कि ये चेंज होकर आपके पास आए, हील होकर आपके पास आए, और अब ये रेडी हैं और आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड हमको बता रहा है कन्फ्यूजन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन डाउट में है, कंफ्यूज्ड हैं, किस तरीके से आपके पास आएँ और कैसे आपको समझाएं। क्लैरिटी आपको डेफिनेटली देना चाहते हैं, बट ऑप्शंस हो सकता है इनके पास काफ़ी थे पास्ट में, उसकी वजह से ये क्लियर नहीं हो पाए, और मुझे लग रहा है शायद हो सकता है अब आपके पास भी ऑप्शन हो। तो यहाँ पे क्लैरिटी के बारे में भी बोला जा रहा है, जितनी क्लैरिटी आप दोनों के इस रिलेशनशिप के लिए होगी उतना ही अच्छा आपका रिलेशनशिप चलेगा, बट दिस पर्सन इज़ पॉजिटिव अबाउट यू, और ये अपना लेसन काफ़ी हद तक सीख चुके हैं, अभी आपके पास आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। जैसे पास्ट में था ये वैसे सब कुछ करना चाहते हैं, ये वैसा प्यार आपसे चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है शायद अब आप श्योर नहीं हैं कि वो आगे बढ़ाना है ये रिलेशनशिप या नहीं। सो ये मुझे आपके लिए इनकी एनर्जी दिख रही है। अब मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि इनकी एनर्जी आपके लिए क्या कह रही है, एज एन सॉरी इनकी और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ये थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी के लिए ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स दूसरा कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स तीसरा कार्ड है, टेम्परेंस, ओके, फोर्थ कार्ड इज टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है गाइज, मुझे एनर्जी काफ़ी मैच होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, जो यहाँ पे कंफ्यूजन का साइन आया था, कंफ्यूजन हमें पता चल रही थी, उससे मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन अभी कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ इश्यूज़ इनके चल रहे हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है कि वो चाहती हैं कि बहुत ज़्यादा अटेंशन उनको मिले और सारा का सारा ध्यान इनका उनकी तरफ रहे, एंड ये पर्सन अब थक चुके हैं, क्योंकि ये ना पास से निकल पा रहे हैं, ना इनके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, और ये बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और आपके साथ उनका इमोशंस इन्वॉल्व हैं, उनका दिल इन्वॉल्व है, उनका दिल लगा हुआ है, और वो चाहते हैं, ऐसा भी वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से ऐसा कुछ हो जाए कि दोनों ही सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझ पाएँ, और आप भी उनके साथ कोऑपरेट कर पाएँ, वो भी कोऑपरेट कर पाएँ, क्योंकि वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो आसानी से वो आपकी लाइफ से निकल जाएं, एज एन जो थर्ड पार्टी हैं आसानी से निकल जाएं उनकी लाइफ से। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस वजह से जो भी ये क्योस क्रिएट हो गया है, इस वजह से इनको रातों को नींद भी नहीं आती, बहुत डिस्टर्ब्ड मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। और साथ के साथ मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको इनको थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना पड़ेगा, बट ये सिचुएशन से निकल कर डेफिनेटली आएंगे। अभी ये पूरे तरीके से घायल हो चुके हैं, स्ट्रेस, हर्ट, इम्पेशंस, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि बैक टू बैक इन्होंने चीज़ें झेली हैं अपनी लाइफ में, और पिछले कुछ 10 महीनों से मुझे लग रहा है 10 महीने या कुछ लोगों के लिए 10 दिन, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी, और रात रात को उठ के बैठ जाना, आपको याद करना, आपके सपने आना, और फिर इनको ऐसा लगना कि
मैं अब क्या करूँ, मैंने उसके साथ भी गलत कर दिया, मैं यहाँ पर भी गलत कर रहा हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, किस हिसाब से सिचुएशन से बाहर निकलूँ। अपने आप को बैलेंस करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कुछ समय बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे वो स्टैंड लेने के लिए, कि अभी भी ये स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है, बट अब से कुछ महीनों में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मंथ्स मैक्सिमम मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये रेडी हो जाएंगे कम्प्लीटली इस पर्सन से जैसे अलग होने के लिए या फिर स्टैंड लेने के लिए कि इनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सबके लिए टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे मैं टाइम पीरियड के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं दे पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेम टाइम पीरियड हो, तो उसके लिए आप अपना पर्सनल स्लॉट बुक करा सकते हैं। बट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड सिचुएशन आपकी डेफिनेटली बैलेंस होगी, बट ये चाहते हैं कि इनको भी हर्ट ना करें और उनको भी हर्ट ना करें। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एज गैप दिख रहा है, आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप मुझे दिख रहा है। साथ के साथ मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि उनके साथ भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, स्ट्रेस में ही है, परेशान ही है, क्योंकि पुरानी कुछ चीज़ें, पुराने कुछ गिल्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं और वो डिससेटिस्फैक्शन है जो कि इनके ऊपर बैगेज बन गया है और उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसको लेकर ही इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और बार बार आपके बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, उनके साथ भी आगे बढ़े जा रहे हैं। इनके माइंड में आपके ख्याल अलग है, उनके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। दिमाग में कोई और है, दिल में कोई और है, साथ में कोई और है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रहा है। बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है इस पर्सन का। और यहाँ पे जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है बता रहा है कि इनके साथ भी ये आगे बढ़ रहे हैं, बट मन में और दिल में जैसे आप हो, इस तरीके से पर्सन मुझे फंसे हुए ट्रैप दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ वक्त लगेगा, बट ये पर्सन डेफिनेटली हील हो रहे हैं क्योंकि दोनों की यहाँ पर एनर्जीज में हीलिंग का बार बार साइन आए हैं। पर्सन हील हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये स्टैंड लेकर खड़े हो पाएंगे, इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, जो कि बहुत बुरा स्टेट ऑफ माइंड है इनका भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक टू बैक लोगों ने इनको स्टैब किया है और इस पर्सन थर्ड पार्टी ने भी शायद इनको बैक स्टैब किया है, जिसकी वजह से अभी स्टक हो चुके हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है मैं अब क्या करूं। मैं यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, ऐसी सिचुएशन हो गई। बट ये यहाँ से डेफिनेटली निकलना चाहते हैं, ये यहाँ से डेफिनेटली निकलना चाहते हैं और यहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आइए प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, कल मैं वहाँ पे फ्री रीडिंग करने वाली हूँ। एंड साथ के साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ के जाइएगा। जो भी लोग सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स या फिर फेस रीडिंग या फिर पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।